दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप सभी को बहुत हेल्प हो सके। दोस्तों लड्डू गोपाल की प्रतिमा को खरीदने से पहले या लेने से पहले हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और बड़े ही प्यार से हमें लड्डू गोपाल को घर में लाना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत ही काम का होने वाला है, इसलिए आप इसे प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भक्ति के साथ इस वीडियो को देखें और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है कि जो लड्डू गोपाल की प्रतिमा है हम कहाँ से लें। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम लड्डू गोपाल की प्रतिमा को कहाँ से लें, आखिर किस जगह से प्रतिमा को लें और किस दिन लें तो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो जरूरी नहीं है कि आप वृंदावन से ही लें। यदि वृंदावन से लेना आसान हो तो आप ले सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा। यदि नहीं भी मिल पाए तो भगवान के तो हर कण कण में है, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। लेकिन कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। जब भी हम लड्डू गोपाल को खरीदने के लिए जाएं, लेने के लिए जाएं, हम लड्डू गोपाल को पहली चीज तो खरीद नहीं सकते हैं। सिर्फ लड्डू गोपाल की निछावर देके ही हम लड्डू गोपाल को अपने घर में ला सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को जहन में जरूर रखिएगा कि कभी भी हम लड्डू गोपाल को नहीं खरीद सकते। तो भगवान है, हम उनको कहाँ खरीद सकते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल की जो भी निछावर होगी उसे दे करके हमें अपने घर में लड्डू गोपाल को एक सदस्य के रूप में लाना है, ना कि ऐसे नहीं ले आना है कि बस हमें लड्डू गोपाल को लाना है, किसी के घर में देख लिया या कैसे। जब आपके मन में भाव उत्पन्न हो तभी आप लड्डू गोपाल को लाएं और जब भी लाएं तो उससे पहले मन में विचार जरूर कर लें कि लड्डू गोपाल के साथ हमें कौन सा रिश्ता बनाना है। भाई का बनाना है, पुत्र का बनाना है, पिता का बनाना है, माता का बनाना है, दोस्त का बनाना है, जो भी रिश्ता बनाना हो, क्योंकि बिना रिश्ते के कोई भी चीज में आपको सफलता नहीं मिलेगी। जब तक आप किसी से रिश्ता नहीं जोड़ते आप उसको अपने घर में स्थान नहीं देते हैं। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी आप कोई ना कोई रिश्ते से अपने घर पे रखते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल से भी आपको कोई ना कोई रिश्ता सोच के विचार के तभी लड्डू गोपाल को घर में लाना है। और जब भी लड्डू गोपाल को घर में लाएं तो उनकी आंखों पे पट्टी बांध के लाएं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसका वीडियो मैं आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगी। वैसे तो स्वतः ही लड्डू गोपाल की अगर आप पूजा आराधना नित्य प्रतिदिन डेली नम्र भाव से, प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से करते हैं तो स्वतः ही प्राण उत्पन्न हो जाते हैं और भगवान परमात्मा स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आपके घर में मुखिया के रूप में आ जाते हैं। आप चाहे तो मुखिया के भी रूप में रख सकते हैं, भाई के रूप में रख सकते हैं, सखा के रूप में रख सकते हैं और आप गोपियों की तरह इनसे प्रेम भी कर सकते हैं। जैसे चाहें आप उस तरह। सबसे पहले रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जब भी आप ठाकुर जी को घर लाएं तो उनका विशेष ध्यान रखें, उनका श्रृंगार करें। सबसे पहले उनको स्नान करवाएं, स्नान उन्हें डेली करवाएं, उनकी पोशाक को डेली बदलें। कोई ना कोई उनकी पोशाक आप चाहे तो घर पे बना लें, चाहे तो मार्केट से ले आएं, बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। आप लड्डू गोपाल को डेली स्नान करवाएं, जल से स्नान करवाएं, गंगा जल से करवाएं, दूध से करवाएं। अब जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे स्नान करवाएं। लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाएं, तो इस तरीके से आप कराएं। उसके बाद आपको श्रृंगार करना है लड्डू गोपाल का। आप जितना सुंदर श्रृंगार करोगे, सबसे पहली चीज है कि लड्डू गोपाल उसी के घर में आप आते हैं जिसके घर में भगवान की कृपा होती है, यानी कि लड्डू गोपाल की महान कृपा होती है। सबको भक्ति और सबको सेवा का अवसर नहीं प्राप्त होता है। जिसपे परमात्मा की कृपा होती है, जिसमें लड्डू गोपाल जी की कृपा होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, उसी को लड्डू गोपाल की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि आपको ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है तो आप अपने को बहुत ही भाग्यवान समझिएगा। और साथ में हो सके तो राधा मैया की भी प्रतिमा को जरूर लाइएगा। यदि नहीं लाए हैं तो 1 साल के बाद जरूर ले आइएगा, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी का स्वरूप है राधा मैया और श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी। तो आपके घर में दोनों लोग अगर टिक जाएंगे तो आपके घर का कायाकल्प ही बदल जाएगा और भगवान प्रसन्न होकर आपके घर में मुखिया के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। इसलिए हमेशा लड्डू गोपाल को ध्यान रखिएगा, डेली हमें उन्हें स्नान करवाना है, गंगा जल और
और जल से। उसके बाद हमें उनके वस्त्र बदलने हैं, तिलक रोली चंदन आदि लगा के, इत्र लगा के, उनका श्रृंगार करके उन्हें सिंहासन पे बिठाल देना है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, भगवान को ले तो आए हैं, उन्हें सजा धजा के बिठाल दिया है, लेकिन उनका भोग पानी अन्न कुछ भी नहीं देते और उन्हें ऐसे ही लिटा देते हैं। लिटाते भी नहीं है, यानी कि उन्हें पूरे मंदिर में खड़ा रखते हैं। इसका मतलब है कि अभी तक आपने भगवान नहीं, अभी तक अपने घर का सदस्य नहीं माना है, इसीलिए आप उन्हें सजावट की सामान समझ के अपने मंदिर में विराजमान कर दिया है। तो कृपया करके ऐसी गलती ना करें। यदि आप उन्हें घर लाए हैं तो उनकी श्रद्धा भक्ति से सेवा करें और अपने घर के मुखिया के रूप में उन्हें देखें और पूरे जो आपके घर के जितने भी कार्य हैं प्रभु को समर्पित कर दें और बोले, हे प्रभु, ये सारे कार्य आपके हैं, आप कैसे कराओगे वैसे हम करेंगे, हम आपके दास हैं। इस तरीके का भाव आप लड्डू गोपाल के लिए रखें और लड्डू गोपाल के लिए सात्विक भोजन बना के लड्डू गोपाल को नित्य प्रतिदिन भोग लगाएं। और एक बात है, लड्डू गोपाल को दूध का भोग जरूर लगाइएगा। दूध सर्वोत्तम माना जाता है, सारे पौष्टिक तत्व तो दूध में होते हैं। वैसे भी हमारे लड्डू गोपाल जो है दूध दही और माखन के दीवाने हैं। यदि आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल को दूध दही का जरूर ही भोग लगाएं। यदि हो सके तो 1 साल के बाद राधा मैया को भी ले आएं, क्योंकि राधा मैया कृष्ण जी से छोटी थी, लड्डू गोपाल जी से छोटी थी, तो आप उन्हें भी ले आएं। इस तरीके से उन्हें भी सजा धजा के माता की सेवा करें। ऐसा करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी की अपार संपदा छा जाएगी। लक्ष्मी जी अपार रूप से आपके घर में छा जाएंगी और आपके घर की कायाकल्प बदल जाएगी। और लड्डू गोपाल को डेली प्रतिदिन सुलाएं जरूर, उन्हें रात में दूध पिला के जरूर सुला दें। ही उनके बिस्तर वगैरह का भी बहुत ध्यान रखिएगा। हो सके तो मच्छरदानी में सुलाएं, गद्दे पे सुलाएं और लड्डू गोपाल को सोते समय उनके पास एक पानी का गिलास जरूर रखें, ताकि लड्डू गोपाल को जब भी भूख लगे या प्यास लगे कुछ खाने का सामान और पानी पीने के लिए जरूर रख दें। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार चद्दर उड़ाएं, हल्के गर्मी है तो हल्का चद्दर उड़ाएं और जाड़ा है तो ब्लैंकेट वगैरह उड़ा सकते हैं। लड्डू गोपाल को शॉल वगैरह उड़ा सकते हैं और उन्हें ऊनी कपड़े पहनाएं। मौसम के अनुसार उनकी देख रेख करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर जरा भी पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे मित्रों नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।